नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय हम छपरौली में हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी जी यहां पर आए हुए हैं और हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये कौशल रथ, कुशल भारत विकसित भारत, जो कि भारत सरकार की योजना है। इसके तहत में ये दो रथ आज यहां पर इनका उद्घाटन होने वाला है। स्किल इंडिया सेंटर का यहां पर उद्घाटन होने वाला है, जो कि जयंत चौधरी यहां पर आए हुए हैं उसका उद्घाटन करने के लिए। और देखिए तमाम भीड़ यहां पर जो कि लोगों की एकजुट हो चुकी है, और क्योंकि वो केवल एक झलक पाना चाहते हैं अपने नेता की, और इसी वजह से यहाँ पर तमाम जो उनके समर्थक है यहाँ पहुंच चुके हैं। हमारे साथ में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष योगेंद्र चेयरमैन जी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आज का जो विषय है, क्या यहाँ पर जयंत चौधरी के आने से आज यहाँ पर यहाँ की क्षेत्र की जनता को क्या क्या मिलने वाला है। चेयरमैन साहब, बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। आप बताइए, ये क्या आज की जो योजना है, जयंत चौधरी यहाँ पर क्या कुछ देने वाले हैं यहाँ की स्थानीय जनता को? आज यहाँ स्किल सेंटर का उद्घाटन होने जा रहा है जी। उसमें एक लैब है। हम कैसे नौजवानों को रोजगार देंगे, कैसे प्रशिक्षित करेंगे उनको, कैसे अवसर देंगे उनको अपना जो पाने के लिए, वो सब इसके लिए उद्घाटन करने आ जाए हैं। देखिए, इसके अलावा और क्या क्या यहाँ पर आज के बाद में ऐसा कहा जा रहा है? अभी तो ये दो रथ हैं, दो रथ और दिए जाएंगे। जो लोग यहाँ पर नहीं आ पाए या फिर आ पाएंगे किसी कारणवश, उनको गांव-गांव जाकर के ट्रेनिंग दी जाएगी। क्या कुछ पूरी योजना है, थोड़ा बताइए। बिल्कुल, गांव-गांव जाएंगे, जो हमारे संगठन के लोग भी वो भी जाएंगे, और हमारे जो इस शहर के लोग हैं जो दिल्ली से आ रहे हैं, वो भी सब गाँव-गाँव जाके नौजवानों को प्रशिक्षित करेंगे, बताएंगे कि कौशल विकास योजना क्या है, कैसे आप अपने आप को जॉब पाने के लिए प्रशिक्षित करेंगे, कैसे आपके पास अपॉर्चुनिटी है, जो उनके अंदर प्रतिभा छिपी है वो निखारने हम लोग काम करेंगे। ये देखिए, चेयरमैन जी छपरौली से इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो ये योजना लेकर के केंद्र सरकार यहाँ पर, जो जयंत चौधरी जी राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया हैं वो यहाँ पर आए हैं, इस क्षेत्र की जनता को क्या कुछ मिलने वाला है। चेयरमैन साहब, बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकार साहब को भी धन्यवाद, और जो मीडिया के लोग आए पहले उनका धन्यवाद है। और आज पहला दिन छपरौली को ऐसा लग रहा है कि जब कभी चौधरी साहब ने शुरुआत की थी विधानसभा और लोकसभा लड़ने के बाद में, उसके बाद जो सबसे बड़ा आयोजन रहा था वो जब यहाँ पे श्री एच.डी. देवेगौड़ा जी आए थे चौधरी साहब लेकर, और इसी विद्या मंदिर के सी फील्ड में तब वो एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया था। तब चौधरी साहब ने यहाँ पे दो वरदान दिए थे, एक तो पुल जो आज कंटिन्यू है यहाँ पर, दूसरा ये डिग्री कॉलेज। और जिस रास्ते से आज आप आए होंगे बीच से, वो रास्ता भी चौधरी साहब की देन है। उसके बाद आज ये करीब 40 वर्षों में सबसे बड़ा जो अब ये उपक्रम चालू होने वाला है, ये छपरौली को सौगात है और स्वर्णिम सौगात है। इसमें आने वाले टाइम में, अभी तो इसकी शुरुआत है, आपको यहाँ पे सिंथेटिक ट्रैक भी दिखेगा, फील्ड में फिजिकल का ट्रेनिंग सेंटर भी दिखेगा, और विकास कौशल के लिए ये ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे डिग्री कॉलेज में भी चालू दिखेगा। तो ये बताइए, आप किस तरीके से देखेंगे आने वाला जो समय है, ये क्षेत्र के लिए क्या कुछ और मिल सकता है? क्या कुछ आप देखिए, हमने देखा पिछले दिनों एक सिंथेटिक ट्रैक का भी यहाँ पर उद्घाटन किया गया था चौधरी साहब की सांसद निधि में से ही। आने वाले दिनों के लिए क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ और यहाँ की जनता के कल्याण के लिए हो सकता है? देखो, योजनाएं तो अपार है केंद्र सरकार के पास, लेकिन जो छपरौली को चाहिए था सबसे पहले बच्चों के फ्यूचर के लिए, उसको फ्यूचर सिक्योर करने के लिए सबसे पहले बेरोजगारी का मुद्दा दूर किया चौधरी साहब ने, और कौशल विकास मंत्रालय मिला, कौशल विकास से ही ये सब कुछ हो पाया। तो मैं तो चौधरी साहब का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपनी योजना का जो सबसे पहला कार्य शुरू किया वो छपरौली से शुरू किया। इससे बड़ी उपलब्धि छपरौली की और क्या होगी कि आगे बच्चे ट्रेनिंग फ्री ले सकेंगे, हॉस्टल की सुविधा यहाँ पर है, रजिस्ट्रेशन कराओ, थोड़ा बहुत चार्ज है, देखो वो तो जो गवर्नमेंट फीस रहेगी, लेकिन उसके बाद में फिजिकल फ्री, दक्षता फ्री, और नौकरी उसके बाद में प्लेसमेंट की 100% गारंटी है। तो देखा आपने, चेयरमैन साहब यहाँ पर बड़ी बात बता रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं कि ये केवल एक शुरुआत पर है, आने वाले दिनों में और भी बहुत कुछ मिलने वाला है। ये आपने कहा कि यहाँ छपरौली में आज उद्घाटन हो रहा है, पहले से आप पुराना इतिहास उठा लीजिए। स्वर्गीय किसान मसीहा चौधरी अजीत सिंह जी ने सारी गन्ने मिलें लगवाई, जो भी लगी हुई हैं यहाँ, आप कहीं भी जो लगा लो। जब किसान खेती पे डिपेंड थे तो तब मिलें लगती थी। आज क्योंकि किसानों के बच्चे पढ़ लिख के, बेरोजगारी ज़्यादा है, पढ़े लिखे घूम रहे हैं, आज जैन जी की अगुवाई चल रही है, हम लोगों की रहबरी कर रहे हैं। तो आज जैन जी ने जो शुरुआत की है, जो डिपार्टमेंट उन्हें मिला है, वो आप देख रहे होंगे दौरे ज़्यादातर महकमे के ही जगह जगह लग रहे हैं। अभी रांची भी गए थे,
फ्रांस भी गए थे, विदेशों में भी गए थे। उनका मकसद, उनका जो मकसद है वो यही है कि युवाओं को अब मैं रोजगार कैसे दिलाऊं इस महकमे से, उसी को लेके ये शुरुआत है। और अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। जैन जी पे महकमा, तो जाहिर सी बात है बड़ी संख्या में बच्चों को रोजगार मिलेंगे। चौधरी साहब ने, बड़े वालों ने किसानों को बहुत कुछ दिया, किसानों की लड़ाई लड़ी, नौजवानों की भी लड़ी, हर तरह की। लेकिन आज जमाना बदल गया है, आज बच्चे पढ़े लिखे हैं, आज इन्हें ज़रूरत है कलम की, रोजगार की। आज उसी के लिए चौधरी साहब ने, क्यों खेती से भले नहीं हो रहे भाई, महंगाई का दौर है और खेती पे डिपेंड है सारी, चाहे गन्ना हो, मंदा, उसके भाव मजबूत नहीं है। अब आए हैं चौधरी साहब, मैं समझता हूँ कि अब अच्छे मिलेंगे। खाद के दाम महंगे हैं, हर चीज़ महंगी हो रही, तो खेती में इतनी ज़्यादा अब डिपेंड पूरा परिवार नहीं रह सकता। इसलिए अब चौधरी साहब को भी चिंता है नौजवानों की, तो इसी पे वो मेहनत कर रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने ये सेंटर अपने कौशल विभाग में जो इन्हें मिला है, चाहे शिक्षा राज्य मंत्री भी हैं, कौशल विकास भी हैं, तो हम समझते हैं हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बनेगा और युवा जो नौजवान घूम रहे हैं इनका भी विकास होगा। कौशल विकास में युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसीलिए चौधरी साहब जगह जगह जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ बच्चों को रोजगार मिलेगा और चौधरी साहब एक भविष्य है इसका, उसे सुधारेंगे, बच्चों के इस भविष्य को सुधारेंगे। जैसे चौधरी साहब ने किसानों का सुधारा था, ये किसानों के साथ साथ जो है जमाना बदला उसके हिसाब से बच्चों का भी बहुत सुधारने का काम करेंगे, यही हमें उम्मीद है। चलिए जी, आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहता हूं कि चौधरी साहब ने पहला कदम उठाया, इतना अच्छा कदम उठाया है कि जितने बच्चे, नौजवान बच्चे हैं, वे सबका भविष्य खोल दिया। यहाँ की जो आगे आने वाली पीढ़ी है, जैसे महामहिम आचार्य जी, देवव्रत जी ने कदम उठाया ना कि जहर मुक्त खेती, वही चौधरी साहब ने यहाँ कदम उठाया है जो भारत को विकसित करेंगे। तो यहीं से शुरुआत होगी, यहीं से बिगुल बजा है। तो चौधरी साहब का यही प्रण है कि बच्चों को, सबको कामयाब करना, देश को विकसित बनाना। जैसे उन्होंने ये लोग बाग बीमार करके 100 साल से 80 साल पले है, 60 साल पले है, अरे लोग जहर खा रहे हैं। जहर मुक्त खेती जैसा आचार्य देवमुक्त जी ने, महामहिम ने वहाँ हिमाचल में दिखा दिया, गुजरात में दिखा दिया। ऐसे ही होगा, जो नेचुरल चीज होगी उससे जान बचेगी लोगों की। ऐसे ही जैन जी ने जो चलिए देखिए, और भी लोग मौजूद हैं। आप बताइए जी, आपका नाम क्या है, क्या कुछ कहना मेरा चाहेंगे? नाम सरदार सिंह है, गांव कुर्डी है जी। मुझे ये कहना है कि चौधरी जैन जी ने जो काम कराया वो बहुत अच्छा कराया। इसके पापा ने उससे अच्छा कराया। चौधरी चरण सिंह तो इसकी इलाके की जान है जी। हम ये नहीं देखते चौधरी अजीत सिंह, चौधरी जयंत जी किस पार्टी में जा, हम तो सिर्फ ये देखें चौधरी जयंत जी कहाँ हैं। बस हमारा इलाका, हमारे इलाके की पहचान, हमारा इलाका चौधरी चरण सिंह की वजह से जाना जा, छपरौली, और वही हमारी पहचान है। और जो चौधरी अजीत जयंत जी ने आज काम किया है, ये काम हर जिले में करना चाहिए इन्हें। हम इन्हें धन्यवाद देते हैं कि इतना अच्छा काम किया। युवाओं को रोजगार मिलेगा, खेती में गुजारे होने बंद हो गए, बच्चों का भविष्य बनेगा। धन्यवाद।